ये चिकन 1 kg लिया है और 1 kg चिकन के हिसाब से मैं इसमें कैरेट, आलू और चावल डालूंगा। तो कैरेट और आलू 250-250 ग्राम डालूंगा। तो मतलब जितना भी आप चिकन ले उसका 1/4 कैरेट और 1/4 आलू डाल दीजिए और बाकी राइस मैं आपकी अभी दिखाऊंगा कितना डालना है। तो ये 250 ग्राम आलू है और 250 ग्राम कैरेट है। तो ये वाइट राइस लिया है मैंने, ये वाला बड़ा वाला चम्मच फुल भर के। तो ये वाइट राइस 1 टी कप से थोड़ा सा कम होगा, ये वाला स्पून काफी बड़ा है तो इसका वजह से अब मैं इसको इसके अंदर डाल दूंगा। सबसे आसान तरीका ये है सब कुछ अलग अलग बॉईल करने के बजाय सब कुछ एक ही सारी इंग्रेडिएंट्स प्रेशर कुकर में डालिए और सबको एक साथ पका लीजिए। अब मैं गाजर को और आलू को इसके अंदर डाल दूंगा छोटे छोटे से पीस करके। तो ये कैरेट और पोटैटो को अच्छे से धो के और छोटे छोटे से पीस कर लिए। अब इसको मैं इस चिकन के और राइस के साथ डाल दूंगा। अब इसके अंदर पीने का पानी डाल दूंगा, जो पानी आप खुद पीते हैं वही पानी आप इसके अंदर डालें। और राइस का आप ध्यान रखें कि ब्राउन राइस ना डालें, व्हाइट राइस ही डालें। अब पानी में इसमें इतना डालूंगा कि चिकन थोड़ा सा भीग जाएगा, मतलब कम से कम हाफ प्रेशर कुकर के बराबर तो डालूंगा। तो प्रेशर कुकर को अच्छे से बंद कर देंगे और 4 सीटियां आने का वेट करेंगे। तो जब ये 4 बार विसिल दे देगा तो मतलब ये अच्छे से पक गया है और अच्छे से गल भी गया है। तो हमें फिर इसको मैश करने में बहुत आसानी होगी बाद में। 3-4 सीटियां आ गई हैं और अब कुकर को मैं बंद कर दूंगा। तो गैस को बंद करने के बाद अब इसके ठंडे होने का वेट करेंगे, अदरवाइज गर्म में तो ये ग्राइंड भी नहीं हो पाएगा। तो अब इसको ठंडा करना पड़ेगा, तो इसके लिए इसको मैं खोल दूंगा और फिर इसको ठंडा होने के लिए वेट करेंगे। तो ये है चिकन जो कि बॉईल हो गया है और मैंने इसमें से निकाल लिया है। तो चिकन निकालने के बाद ये बाकी का सब बचा है, गाजर, आलू, चावल और उसका बाकी का पानी। इस पानी को फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, ये पानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये समझ लीजिए। तो अब आता है सबसे मुश्किल काम और सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला काम, वो है इसमें से बोटियों को अलग करना है, अलग कर करके और इन हड्डियों को अलग करना है। ये बोटी इस तरह से अलग करके एक बर्तन ले लीजिए और उसके अंदर ऐसे अलग कर करके आप डालिए। तो ये सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इस काम में, पूरे प्रोसेस में ये सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। अब आप सोचेंगे कि मैंने बोनलेस चिकन क्यों यूज़ नहीं कर लिया। एक्चुअली ये जो बोन्स हैं इनका, जैसे मैंने इनको बॉईल किया है तो इसका सारा रस भी उसके अंदर आ गया है, जो पानी है उसके अंदर, और वो बहुत ज़रूरी होता है कैट्स के लिए। तो इसलिए बोनलेस चिकन यूज़ करने के बजाय आप ये कर सकते हैं कि नॉर्मल चिकन लेके आइए, उसको बॉईल कीजिए, फिर उसमें से बोन्स अलग कर लीजिए और बोटियां अलग कर लीजिए, हड्डी अलग कर लीजिए और इस तरह से सब अलग हो जाएगा। अब ऐसे करके वो काफ़ी सारी हड्डियां बच जाएंगी। जो ये सॉफ्ट सी हड्डियां होती हैं, आप चाहें तो अपनी कैट्स को दे सकते हैं, क्योंकि उनको हड्डी भी थोड़ा चाहिए रहती है, उनके टीथ के लिए भी अच्छी रहती है, तो दे सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा टाइट वाली, जैसे कि ये लेग पीस की होती है हड्डी, ये बहुत ज़्यादा टाइट होती है, ये कैट अच्छी तरह से चबाकर खा नहीं सकती, तो ये डाइजेस्ट नहीं होती, कई बार फिर कैट निकाल देती है। इस वजह से इसको अवॉइड कीजिए, इसकी हड्डी को। लेकिन ये सॉफ्ट वाली हड्डी है, इस तरह की हड्डी आप उसको अलग से दे सकते हैं। तो ये मैंने सारा चिकन अलग कर लिया है बोटी बोटी, और ये रही उसकी सारी हड्डी। इसके जो सॉफ्ट वाली हड्डियां हैं ये मैं कभी ऐसे ही थोड़ी थोड़ी दे दिया करूंगा स्नैक्स के हिसाब से। बाकी फिलहाल तो काम की चीज़ ये है। अब ये जो मेरा ग्राइंडर है, इसके अंदर मैं इस तरह से थोड़ी थोड़ी बोटी लूंगा, इस तरह से मैंने थोड़ी सी ले ली इसमें बोटी। अब ये प्रेशर कुकर में से ही थोड़ा सा इसमें वाटर इसमें डाल दूंगा।
और इसके अंदर से 1-2 वेजिटेबल, थोड़ा सा कैरेट, इस तरह से मैं डाल दूंगा ताकि ये इजीली मिक्स हो जाए। और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा करके मैं ये सारा का सारा मिक्स कर लूंगा। इधर से चिकन लिया, इधर से वाटर और वेजिटेबल लिया, और थोड़ा सा राइस भी डाल लेंगे स्पून से, और इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा मैश कर लेंगे। अगर ज़्यादा बड़ा आपके पास ग्राइंडर है तो बहुत अच्छी बात है, ये सारा काम एक बार में भी हो सकता है। बट मेरा ग्राइंडर बड़ा तो है, बट उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है जिसमें सब कुछ आ जाए। इस वजह से मुझे अलग अलग हिस्सा करके करना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह का दिखने लग जाएगा। अब इसको मैं एक बॉक्स में अलग निकाल लूंगा। इस तरह से मैं इसको बॉक्स में एक अलग निकाल लूंगा। तो ये बन गया है जी, बिल्कुल रेडी है पूरा डब्बा भर के। और एक बार मैंने इसमें बड़ा वाला स्पून डाल के इस तरह से मिला लिया है, क्योंकि कभी थोड़ा सा ज़्यादा पतला था, कभी थोड़ा सा कम था, जितना मैंने पानी डाला उसके हिसाब से। तो अब ये इवन हो जाएगा पूरा अच्छी तरह से मिलाने के बाद। तो अब मैं इसको अपनी कैट्स को सर्व करके आपको दिखाऊंगा कि वो कितनी शौक से खाती हैं। तो इसमें मैं 1 2 3 4, ये भी कम लग रहा है क्योंकि मेरे पास कैट्स ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं अपने कैट्स के हिसाब से लूँगा। आपके पास 1 या 2 कैट हो तो 2 स्पून्स, ये छोटा वाला है थोड़ा, तो 2 स्पून्स इनफ रहेंगे। ये मैंने ऐसे 5-6 स्पून्स निकाल लिए हैं, जितना मुझे लग रहा है कि ये लोग आराम से खा लेंगे। बस इतना काफ़ी रहेगा। तो इसमें मैं लास्ट में एक चीज़ और करूँगा, क्योंकि मेरे पास पर्शियन कैट्स हैं, तो इनकी स्किन और हेयर के हेल्थ के लिए मैं एक सिरप लाया था जो इसके अंदर डालूंगा, जो एक ऑयल है। आप चाहें तो बनाते टाइम ओमेगा 3 वाला ऑयल भी डाल सकते हैं इसके अंदर, तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं लास्ट में डालता हूँ बनाने के बाद, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं ये ले आया था, इसके अंदर मल्टीविटामिन एंड कोड टॉनिक है, कैट स्टार के नाम से है। ये एक ऑयल ही है, तो मैंने इसको इसमें से निकाला। इसके ऊपर ये कैप लगा हुआ है, तो मैं ये एक कैप फुल भर के दे दूंगा। देने से पहले थोड़ा सा शेक कर लूंगा मैं। और ये मैं बस एक भर के निकालूंगा, इसके अंदर डाल दूंगा। ये मैंने एक अलग स्पून बना रखा है, जिससे मैं नॉर्मली इनका यही काम करता हूँ, फूड मिलाना या कुछ भी। तो ये मैं इस तरह से इसको अच्छे से जल्दी ओहो ज़्यादा भर गया ये। इस तरह से मैं इसको मैश कर लूँगा ताकि इनके मुंह में अलग से ऑयल ना आए, इनको ऐसा ना लगे कि हम ऑयल पी रहे हैं। तो ये मिक्स करके अभी ऐसा हो गया है। इसमें थोड़ा सा भी ऑयल अलग से नज़र नहीं आएगा, मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। और अब मैं इन कैट्स को दे दूंगा। ये कैट्स बहुत बेसब्री हो रही हैं कि इनका फेवरेट फूड है। लो जी।